Myself, Alan Meena, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत अपना जो टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन चल रहा है उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। उसकी डेफिनेशन वगैरह कल पढ़ाई थी। आज कृष्णिका विकिरण और वर्ण क्रम में ऊर्जा का वितरण इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कृष्णिका की जो डेफिनेशन कल दी थी अपन ने कि ए बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट लाइट ऑन इट, अर्थात कृष्णिका एक ऐसी वस्तु होती है जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, अर्थात सभी तरंगदैर्घ्य के लिए कृष्णिका के अवशोषण गुणांक का मान इकाई होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए आदर्श कृष्णिका की कल्पना करते हैं और उसके लिए हम एक कैविटी या कोटर की कल्पना करते हैं जिसका कि ताप निश्चित रखा जाता है और उस कोटर की जो भीतरी दीवारें हैं वो काली की हुई होती हैं और इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जो बाहरी प्रेक्षक के लिए कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है। जब कोटर को गर्म कर एक निश्चित ताप T पर रखा जाता है तब कोटर की दीवारों के परमाणु विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो कोटर की भीतर की दीवारों से आंशिक अवशोषित परावर्तित होते रहते हैं। कोटर के भीतर का संपूर्ण भाग विद्युत चुम्बकीय विकिरण से भर जाता है। सैद्धांतिक रूप से इसमें लैम्डा 0 से लेकर लैम्डा इन्फिनिटी तक की तरंगदैर्घ्य के विकिरण विद्यमान होते हैं। क्योंकि कोटर का ताप नियत रखा जाता है, इस कारण ये विकिरण ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। क्योंकि कोटर की भीतर की दीवारों से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कोटर के भीतर की दीवारों से प्रति सेकंड अवशोषित विकिरण ऊर्जा के मान के बराबर होता है। ऊष्मीय साम्यावस्था में कोटर के भीतर विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा घनत्व नियत रहता है। कोटर की दीवारों में बने एक छोटे से छिद्र में से विकिरण बाहर भी उत्सर्जित होता रहता है। इस विकिरण में सभी संभव तरंगदैर्घ्य के अंश विद्यमान होते हैं। इसी विकिरण को हम कृष्णिका विकिरण कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यह विकिरण कोटर के भीतर विद्यमान विकिरण का ही अंश होता है। कृष्णिका विकिरण के किसी तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा के मान का प्रायोगिक अध्ययन सन 1899 में लूमर और प्रेंगसाइम ने किया था। 1899 में साइंटिस्ट लूमर और प्रेंगसाइम ने इसका अध्ययन किया था। 1899 में लूमर और प्रेंगसाइम ने भिन्न भिन्न तापों पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया था। सबसे पहले माना ई लैम्डा किसी नियत ताप T पर कृष्णिका की लैम्डा तरंगदैर्घ्य पर एक वर्णी उत्सर्जन क्षमता या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। यह माना है अपन ने। कृष्णिका के लिए ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य ग्राफ को हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ या वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण ग्राफ भी कहते हैं। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ और स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कहते हैं। स्पेक्ट्रमी
या वर्णक्रमी ऊर्जा वितरण की जो विशेषताएं हैं, कृष्णिका विकिरण के स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण में निम्न विशेषताएं होती हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ये जो ग्राफ होता है ई लैम्डा और लैम्डा के मध्य होता है, और इसकी जो विशेषताएं हैं स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की, जिसके अंतर्गत पहली जो विशेषता है कि ऊर्जा वितरण का वक्र सतत होता है और प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक ताप पर प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ताप वृद्धि से प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की मात्रा में वृद्धि होती है, अर्थात जैसे जैसे बॉडी का ताप बढ़ाते जाते हैं तो प्रत्येक तरंगदैर्घ्य के संगत जो स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ई लैम्डा में वृद्धि होती है जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है। किसी एक ताप पर, थर्ड पॉइंट, किसी एक ताप पर तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से वर्णक्रमी या स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान पहले बढ़ता है तथा एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य जिसे हम लैम्डा एम पर उसका जो मान है ई लैम्डा एम प्राप्त होता है और फिर ई लैम्डा का मान घटता जाता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि ई लैम्डा का मान शून्य कभी नहीं होता। जो फोर्थ पॉइंट है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण की विशेषता में, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम का मान ताप वृद्धि के साथ साथ लघु तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, जैसा कि ग्राफ में स्पष्ट हो रहा है आपको। अर्थात लैम्डा एम का मान कृष्णिका के परम ताप कैपिटल टी के व्युत्क्रमानुपाती होता है या लैम्डा एम तथा कैपिटल टी का गुणनफल नियत रहता है। अर्थात लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी, अर्थात लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी। बी इज कांस्टेंट और बी एक कांस्टेंट है जिसे हम वीन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है 2.898 10⁻³ मीटर केल्विन। इस नियम को हम वीन विस्थापन का नियम भी कहते हैं। अब विकिरण की जो विशेषता है उसमें पॉइंट आता है फिफ्थ पॉइंट आता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम पर अधिकतम उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा एम का मान ताप के पंचम घात T5 के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई लैम्डा एम इज प्रोपोर्शनल टू T5 कैपिटल टी। सिक्स्थ एंड लास्ट जो इसकी विशेषता है वह है किसी दिए गए ताप पर कृष्णिका के ऊर्जा वितरण वक्र तथा तरंगदैर्घ्य अक्ष के मध्य क्षेत्रफल उसकी कुल उत्सर्जन क्षमता ई के बराबर होता है, अर्थात यह कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई प्रोपोर्शनल टू T4 या ई इज इक्वल टू सिग्मा T4, जहाँ पर सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसे हम स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है वो 5.67 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर केल्विन 4 होता है और इसे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम भी कहते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।